हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद जितेंद्र। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब लेखक हैम्पटन जाने के लिए तैयार होता है, उस समय उसकी मदर का हेल्थ बहुत अच्छा नहीं था, तो उसको हाफ हार्टेड स्वीकृति मिल जाती है और इस प्रकार उसका जाना और भी दुखपूर्ण हो जाता है। आगे के इस पैराग्राफ को हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। The distance from Madden to Hampton is about 500 miles। लेखक यहाँ पर कहता है कि मार्डन से हैम्पटन के बीच की दूरी लगभग 500 मील की है। बाई वॉकिंग पैदल चलकर, वेगिंग राइड्स लोगों से लिफ्ट मांगकर, ऑन वैगन्स गाड़ियों पर, एंड इन कार्स और कार और वैगन्स गाड़ियों में लोगों से लिफ्ट मांगकर, इन सम वे किसी प्रकार, आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज आई रीच्ड सिटी ऑफ रिचमंड। काफ़ी दिनों के बाद, आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज मीन्स काफ़ी दिनों के बाद, आई रीच्ड सिटी ऑफ रिचमंड, मैं रिचमंड शहर पहुंचा। वर्जीनिया अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन। जो वर्जीनिया जो स्थान है वो हैम्पटन से लगभग 82 मील की दूरी पर है। When I reached there, जब मैं वहाँ पहुँचा, टायर्ड मीन्स थका हुआ, एग्जॉस्टेड, हंग्री भूखा, एंड डर्टी गंदा, आई वॉज लेट इन द नाइट, जब मैं वहाँ पहुँचा पूर्णतया थका हुआ, भूखा तथा गंदा था और शाम के लेट के समय में मैं वहाँ पहुँचा। आई हैड नेवर बीन इन ए लार्ज सिटी, मैं कभी भी इससे पहले बड़े शहर में नहीं रहा था। एंड दिस रादर एडेड माई मिजरी, और इसने मेरी परेशानी को और बढ़ा दिया। एडेड मीन्स बढ़ना, किसी चीज़ को जोड़ना। माई मिजरी मीन्स परेशानी, मेरी परेशानी को और बढ़ा दिया। व्हेन आई रीच्ड रिचमंड, जब मैं रिचमंड पहुंचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, मैं पूर्णतया मेरे पास धन नहीं था, पैसे बिल्कुल नहीं थे। आई हैड नॉट ए सिंगल एक्वेंटेंस इन द प्लेस, मेरा कोई भी उस स्थान पर जानने वाला नहीं था। एक्वेंटेंस मीन्स होता है परिचित, कोई भी परिचित वहाँ पर नहीं था। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी बेज, और अनयूज्ड टू में अनभिज्ञ, जानकार ना होना, टू सिटीज बेज, शहर के रास्तों के बारे में अनभिज्ञ था, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मैं नहीं जानता था कि कहाँ जाना है। आई आस्क्ड सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग, मैंने काफ़ी स्थानों पर ठहरने के लिए रिक्वेस्ट की, बेनती की। लॉजिंग में ठहरना। बट दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन वे सब पैसे मांग रहे थे। एंड दैट वाज व्हाट आई डिडंट हैव, और ये वो चीज़ थी कि पैसे मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे। नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, आई वॉक्ड द स्ट्रीट, इससे अच्छा क्या करना है ये न जान करके, आई वॉक्ड स्ट्रीट, मैं गलियों में चलता रहा। आई मस्ट हैव वॉक्ड स्ट्रीट स्टिल आफ्टर मिडनाइट, लगभग आधी रात के बाद तक मैं गलियों में टहलता रहा। एट लास्ट, अंत में, आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड, मैं इतना ज़्यादा थक गया, एग्जॉस्टेड मीन्स थकना, एंड दैट आई कुड नॉट वॉक नो लॉन्गर, मैं और अधिक नहीं चल सकता था। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज, मेरे पास सब कुछ था लेकिन डिस्करेज मीन्स निराशा नहीं थी। मेरे पास सब कुछ था, मैं भूखा था, मैं थका था, लेकिन मेरे पास निराशा नहीं था, मैं निराश नहीं था। जस्ट अबाउट द टाइम, उसी समय, व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, जब मैं शारीरिक रूप से पूर्णतया थक गया, फिजिकल पूर्णतया थक गया। आई केम अपॉन ए प्लेटफॉर्म, मैं एक प्लेटफॉर्म पर आया। आई केम अपॉन ए प्लेटफॉर्म में चबूतरा टाइप ऊंचाई पर रखा हुआ था, मैं आया। स्ट्रीट वेयर द ब्रॉड साइड
sidewalk was considerably elevated. मैं एक ऐसे स्थान पर आया जहां रास्ते का साइडवॉक में होता है फुटपाथ, पैदल चलने का मार्ग जो था वो कंसिडरेबली मीन्स पर्याप्त रूप से, एलिवेटेड में उठा हुआ था. आई वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट, मैंने कुछ मिनट तक वहाँ इंतज़ार किया. टिल आई वॉज श्योर, जब तक मैं निश्चित नहीं हो गया. दैट नो पासर बाई कुड सी मी, कि कोई भी वहाँ से पासर बाई मीन्स पैदल चलने वाला, वहाँ से गुजरने वाला मुझे नहीं देख सकता है. एंड देन क्रेप्ट अंडर द साइड वॉक, और मैं क्रेप्ट मीन्स होता है रेंग कर चलना, मैं झुक करके उसके नीचे चला गया. एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, और रात भर उस ग्राउंड वहाँ पर ग्राउंड पर लेटा रहा. विद माई सैचल क्लोथिंग फॉर ए पिलो, और जो मेरा थैला था कपड़ों से भरा हुआ, उसने वो एज ए पिलो, तकिए की तरह मैंने उसका यूज किया. नियरली ऑल नाइट, लगभग पूरी रात. आई कुड नॉट हीयर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड, लगभग पूरी रात मैं अपने सर के ऊपर, कोई ट्रैम्प मीन्स होता है पैरों की आवाज़, कुड नॉट हीयर मीन्स कुड हीयर द ट्रैम्प ऑफ फुट ओवर हीट, मेरे सर के ऊपर मुझे लोगों के चलने की पैरों के निशाने की, पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ती रही. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई फाउंड माई सेल्फ समव्हाट रिफ्रेश्ड, मैंने अपने आप को कुछ रिफ्रेश, तरोताज़ा पाया. रिफ्रेश्ड मीन्स तरोताज़ा. बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं पूर्णतया भूखा था. As soon as it became light enough for me to see my surroundings, जब चारों तरफ देखने योग्य प्रकाश हो गया, I noticed, मैंने देखा, that I was near a large ship, कि मैं एक बहुत बड़े जहाज, पानी वाले जहाज के पास में हूँ, अपने आप को पाया. It seemed to me unloading a cargo of pig iron, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इससे कच्चा लोहा उतारा जा रहा था. कार्गो मीन्स उसे जहाज से ढोया जाने वाले सामान को कार्गो बोलते हैं. पिग आयरन उतारा जा रहा है. आई वेंट एट वंस टू द वेसल एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड. आई वेंट एट वंस, मैं शीघ्र ही, तुरंत ही वहाँ पर गया. नियर द वेसल में सोचा छोटा शिप होते, नाव होती, उसके पास गया. एंड आस्क द कैप्टन, और उसके जहाज, एयरक्राफ्ट जो जहाज था उसके कैप्टन से मैंने पूछा, परमिट मी, कि मुझे परमिशन दो, काहे के लिए, टू ऑर्डर टू अनलोड द वेसल, उस जहाज को अनलोड करने के लिए, जिससे कि मैं अपने खाने के लिए पैसे कमा सकूँ. द कैप्टन, जो कैप्टन था, ए व्हाइट मैन, एक सफ़ेद कलर का व्यक्ति था. Who seemed to be kind hearted, जो कि मुझे दयालु प्रतीत हो रहा था. कंसेंटेड में तो सहमत होना, सहमत हो गया. आई वर्कड लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, मैंने बहुत सा काम किया जिससे कि मैं अपने नाश्ते के लिए पैसे कमा सकूं. एंड इट सीम्स टू मी, और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, एज आई रिमेंबर इट नाउ, जैसा कि मैं आज याद करता हूँ, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटिन, कि वो जो ब्रेकफास्ट था आज तक मेरे जीवन का सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट था जो तक अभी तक मैंने खाया. माई वर्क प्लीज द कैप्टन सो वेल दैट ही टोल्ड मी, मेरे काम ने कप्तान को इतना प्रसन्न कर दिया कि उसने मुझसे कहा, आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर ए स्मॉल अमाउंट पर डे, और उसने मुझसे कहा कि आप प्रतिदिन कुछ काम कर सकते हो. दस दिस आई वॉज वेरी ग्लेड टू डू, और इसको करके मैं बहुत खुश था, प्रसन्न था. ग्लेड में प्रसन्न होना. आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेसल फॉर ए नंबर ऑफ डेज, मैंने काफ़ी दिनों तक इस जहाज पर काम करता रहा. आफ्टर बाइंग फूड विद माई स्मॉल वेजेस, वेजेस मीन्स मजदूरी, पारिश्रमिक, इस छोटी सी पारिश्रमिक मजदूरी से जब मैं अपने भोजन को खरीदने के बाद, देयर वाज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन,
मेरे पास खाना खरीदने के बाद मेरे पास बहुत अधिक पैसा नहीं बचा हैम्पटन जाने के लिए। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल, मैंने अपने आप को हर तरीके से इकोनोमाइज करने, किफ़ायती करने के लिए कोशिश की। आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड बार, मैं हमेशा लगातार उसके साइड बार फुटपाथ के नीचे सोता रहा। When I had saved enough money with which I reached हैम्पटन, जब मैंने हैम्पटन पहुंचने के लिए पर्याप्त धन बचा लिया, I thanked the captain of the vessel for this kindness. I thanked the captain of the vessel for his kindness, मैंने उस कैप्टन को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद कहा। And started again, और पुनः शुरू कर दिया, चल दिया। Without any usual occurrence, अनयूजुअल ऑकरेंस, बिना किसी अप्रिय घटना के, अनयूजुअल में होता अप्रिय, ऑकरेंस में इस घटना के। आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंचा। विद ए सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स विद व्हिच टू बिगिन माई एजुकेशन, मेरे पास 50 सेंट से जिससे कि मैं अपने शिक्षा को प्रारंभ कर सकूं। द साइट of the large 3-story brick school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. वो 3 मंजिला ईंट से बनी हुई इमारत, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मुझे रिवार्ड दे रही हो, मुझे पुरस्कृत कर रही हो, काहे के लिए? टू ऑल दैट आई अंडरगॉन इन ऑर्डर टू रीच दिस प्लेस, इस स्थान पर पहुंचने के लिए जो कुछ मैंने परेशानियों का सामना किया था। The sight of it seemed to give me new life. इसका दृश्य मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे जीवन को एक नई दिशा दे रही हो, मेरे जीवन में एक नया पन ला रही हो। दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो का मैं यह अंत करता हूँ। आगे के पैराग्राफ्स को हमारे आगे आने वाले वीडियोस के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।